नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भारत की नदियों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सबको फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंबल। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक है। यह नदी जाना पाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल कावेरी, यमुना, सिंधु, महूज, फरेह के साथ पचनंदा में उत्तर प्रदेश में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, अजमेर लूनी नदी पर स्थित है। अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आइजोल त्रावंग नदी के तट पर स्थित है। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तलावंग नदी घाटी पश्चिमी में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर में संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती है। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है: सोडियम क्लोराइड 7.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम सल्फेट 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर यानी 1569 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर, लेकिन पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।